हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम घूमने वाले हैं सोलन। आज की वीडियो में मैं जाने वाला हूँ ऐसी जगह जो मैंने आज तक नहीं देखी। सोलन में जेपी पार्क बहुत फेमस जगह है जहाँ हम आज जाने वाले और साथ ही हम जाने वाले हैं शुलुनी माता मंदिर। आज हम करने वाले हैं बहुत ज्यादा फन और साथ में आपको दिखाने वाले हैं कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे। प्रकृति के नज़ारे वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ओह माय गॉड, ये बंदे कौन आ गए भाई? दिल तो बच्चा है जी ये। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ जिसमें हम एंड में जाने वाले हैं भाई सोलन के फेमस जी स्क्वायर में। सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप एकदम मस्त स्वस्थ और आनंद में हो। तो इस वक्त हम मैं सोलन में, तो आज करने वाले हैं हम सोलन को एक्सप्लोर। अभी मैं डिग्री कॉलेज सोलन के गलियों में, और अभी हमें जाना है वहाँ पर, जो यहाँ रहते हैं उनको पता है, जेपी पार्क। तो फिलहाल सोलन की गलियों से हम आज का दिन शुरू कर रहे हैं। तो चलते हैं सोलन की गलियों में आज घूमने। कहाँ तक भाई जा पाते आज। तो साथ में आज मेरे साथ संजय सिंघानिया। तो प्रेम गली से निकल के हम जा रहे हैं अभी भीड़ भाड़ वाले इलाके में, शहर में पार भाई, मार्केट में जाएगी अभी फ़िलहाल। जय शिव शंकर। तो इस वक्त हम है भाई कोटला नाला। जिनको नहीं पता हम बता दें, कोटला नाला असल में ये है, यहाँ पे ये नाला है, ये जो मंदिर है भाई कोटला नाला मंदिर। तो पैदल चलते चलते हम पहुंच चुके हैं भाई यहाँ पे कोटला नाला जो मार्केट है। तो प्रेम गली से निकल के भाई हम पहुंच चुके हैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में। आप देख सकते हो यहाँ मार्केट में गाड़ियाँ बसें भाई फुल होती है, चली हुई है। और ये आपका कोटला नाला मार्केट। तो कोटला नाला से भाई सबसे ज़्यादा खरीदी जाने वाली चीज़ें है सब्जियाँ। शाम को रूम जाते हुए सभी सब्जियाँ यहाँ से खरीद के जाते हैं भाई। तो सबसे पहले भाई हम यहाँ कोटला नाला से जाने वाले हैं शुलुनी मंदिर। तो यहाँ हम भाई इधर को नहीं जाने वाले, हॉस्पिटल वाले रोड में ऊपर जाने वाले हैं, क्योंकि हमने जाना है शुलुनी मंदिर। वो पड़ता है हॉस्पिटल वाले साइड ऊपर को। थोड़ा ऊपर आके भाई मोड़ पे हमें यहाँ पे दिखता है स्टैचू, कारगिल शहीद स्मारक। तो राइफलमैन प्रदीप कुमार का स्टैचू है ये, जो कि 1999 में वीर गति को प्राप्त हुए है। और साथ में ही यहाँ बताया गया है कि 5 सिपाही इनके साथ और भी थे, वो भी शहीद हुए हैं इसी ऑपरेशन में, जिस ऑपरेशन में ये भी गए होंगे। तो हम पहुँच चुके हैं भाई यहाँ ओम एकेडमी। सभी लोग जानते हैं लक्की सर की एकेडमी है। तो काफ़ी लोग यहाँ जाते हैं भाई अपना फ्यूचर सेट करने। तो टैंक रोड पहुँचने के बाद भाई अब चलते हैं सीधा। तो गाइस ये है शुलुनी मंदिर भाई, चलते हैं भाई अंदर। तो यहाँ कुछ शॉप्स वगैरह है, आपने भोग लेना हो मंदिर जाने से पहले तो यहाँ पे आपको कुछ शॉप्स दिखेगी भोग वगैरह के लिए। बाकी जय माँ शुलुनी। हम मंदिर में एंटर हो चुके हैं और भाई यहाँ बहुत ही अट्रैक्टिव जो रास्ता आप देख सकते हो। मैं पहली बार जा रहा हूँ भाई माता शुलुनी के मंदिर, जो कि हॉस्पिटल साइड पड़ता है। काफ़ी लोगों को पता है पर जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ। ये जो मंदिर है वो हॉस्पिटल वाले रोड पे पड़ा। अच्छा, यहाँ से ऊपर को है और ये है कुछ इस प्रकार से मंदिर की सीढ़ियाँ ऊपर मंदिर जाने के लिए। तो भाई हम भी चलते हैं ऊपर और माथा टेक के आते हैं। तो भाई आए तो इधर हाथ मुँह धोने आए थे, लेकिन संजय सिंघानिया अपने आप को संवार रहे हैं। चलते हैं भाई ऊपर सीढ़ी में। मुझे नहीं पता यहाँ अलाउ है कैमरा है नहीं, पर फिर मैं बना के जा रहा हूँ। जय माता रानी। तो हम मंदिर से वापसी आ चुके हैं, अब चलते आगे की तरफ।
वैसे एज यूजुअल जैसा होता है भाई, मैं कहीं भी जाता हूँ मंदिर दिखता है या कुछ भी तो हम चले जाते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा अंदर भाव है कि चलो भाई जाना ही है। आज जब पहले हमारा बना था जेपी पार्क का तो संजय ने बोला बीच में कि भाई मंदिर पड़ता है एक हॉस्पिटल साइड, तो उधर चलते हैं, ये तो और भी बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छा है। तो हम मंदिर आ गए और अब चलते हैं भाई आगे अपना नेक्स्ट जो प्लेस है जेपी पार्क। अब चलते हैं जेपी पार्क की तरफ। भाई जो सुकून धार्मिक स्थल में मिलता है ना, वो वैसे जो ये भीड़ भाड़ वाला इलाका दिख रहा है इसमें नहीं मिलता वो सुकून। भाई मंदिर में जाके एक अलग सुकून मिलता है। और जैसे हम बाहर आए ना और एकदम मार्केट लगी, लोग दिखे, चल रहे हैं, शोर शराबा वो सो, तो मतलब एकदम दूसरी इसमें पहुंच जाते हैं भाई। सो अभी क्या हुआ कि मतलब साथ में साथ जैसे गानियाँ इनको पता ही नहीं है रास्ते का कहाँ से जाते हैं, तो भाई ओल्ड बस स्टैंड लेके परे और वापसी लेके आ रहे, बोले जहाँ वो जलेबी आड़ा बंदा है वहाँ से जाता है ऊपर जेपी पार्क के लिए रास्ता। संजय कंफर्म है कि वहीं से जाता है भाई? है कंफर्म है? कंफर्म। अच्छा तो भाई अभी तो बोला कंफर्म है, बाकी अभी चलते हैं। मिलता है रास्ता कि नहीं मिलता है अभी भी, क्योंकि मैं तो नहीं गया आज तक कभी, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ भाई। और संजय शायद गया हुआ है पहले, तो बोलता तो है कि वहाँ से आप देखते हैं भाई, इधर भी है गली पर इधर से नहीं होना है, चलते हैं रास्ता ढूंढे अब। तो भाई रास्ता तो नहीं मिला, संजय सिंघानिया को पता ही नहीं है कौन सा रास्ता है। तो ये वाले भाई है, इनको मैंने पूछा तो ये मुझे रास्ता बताने वाले हैं। बाकी अच्छा ये जो रास्ता गया वहाँ पर, अच्छा चलो ठीक है भैया, थैंक यू। नाम क्या आपका? ऋषभ। ऋषभ। भाई ने हमें भाई रास्ता दिखा दिया है कि उधर से है थोड़ा आगे से, हम बहुत पीछे चले गए थे और अब चलते हैं सही रास्ते से, पहुँचते कि नहीं पहुँचते अभी नहीं पता भाई। मुझे तो अभी भी हिम्मत नहीं आ रहा है, बंदे ने जो रास्ता दिखाया वहाँ से हम गलती हो चुकी है और दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। पता नहीं कौन सी गली है जिसमें ले जा रहा है संजय। संजय कन्फर्म है कि ओके ओके ओके, तो भाई इधर से कहीं गलियों से ले जा रहा बंदा। अब वैसे बारिश भी हो रही है भाई हल्की हल्की, लेकिन इन गलियों में पता नहीं लगता बारिश हो रही कि नहीं हो रही, क्योंकि छत है ना, छज्जे लगे हुए हैं इधर उधर से। तो अब ये फिर से कंफ्यूज हो गया, अब कहाँ ले जा रहा? घर में ले जा किसी के यार। अब अच्छा किसी से पूछ लेते हैं भाई, वो बता देंगे, कोई भी दिखे तो पूछते हैं उनसे। भाई इसको पता भी नहीं है और हार भी नहीं मान रहा है बंदा, जाना तो है बस। और कहाँ जाइए, कहाँ पहुँचेंगे? और वापसी ले गया तो उसी गाड़ी में नीचे यार। तब अब इधर से पूरा, तो भाई मुझे लगता है पूरा राउंड करवा के ना उसी जलेबी वाले के पास ले जाएगा वापसी नीचे। मिल गया? तो भाई रास्ता असल में इधर से था, ये पीछे से लेके आया है बंदा और अब बोलता है इधर देखे कि मिल गया है। अब क्या मिला इसको मुझे नहीं पता, किसी को पूछ ले। यही तो नहीं है ऊपर यार, यहाँ गेट सभी है लगा हुआ कुछ। ओ भाई लखदाता पीर जी। चलो जहाँ भी चलते हैं। हाल फिलहाल से ऐसा है कि हमें नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते में जा रहे हैं, रास्ता हमें नहीं आता है, लेकिन फिर भी चले। अब देखते हैं कहाँ जा सकते हैं और कहाँ जाएंगे। फिलहाल बारिश हो रही है भाई। वैसे ना है संजय, जो मतलब तेरे को जानते होगे ना यहाँ पे, और मतलब वो सोचते होगे तेरे बारे में कि यार इस बंदे को इतना भी नहीं पता जेपी पार्क के लिए कहाँ से रास्ता जाता है। लोगों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमने अपनी मंजिल में पहुँचना है, लेकिन यहाँ मंजिल ही नहीं मिल रही कहीं भाई। ओए भाई दिन खराब तो नहीं कर रहा है तू ऐसे घुमा घुमा के? वैसे यही तो नहीं है, तो इनसे पूछते हैं भाई जेपी पार्क के लिए इधर क्या यही क्या? ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो भाई शायद लगता है हम सही रास्ते पे पहुँचे हैं। तो ये कौन सी जगह? लग तो पार्क जैसा ही रहा है। ओ माय गॉड, अच्छा ये टैंकर दिखा दो यहाँ। कौन सा? अच्छा ये यहाँ से सोलन के लिए पानी जाता है भाई, ये वाला टैंक दिख रहा है। पता नहीं कहाँ पहुँच गए इस बंदे को यार। चलो ये देख लिया, बिल्कुल देख लिया। ठीक है भाई, ये पता लग गया कि सोलन के लिए पानी की सप्लाई जो है कहाँ से जा रही है। ओ माय गॉड भाई, हमें लग रहा है ऊपर आके वापसी नीचे जा रहे हैं यार। बारिश भी हो रही है
सीरियसली मतलब बारिश भी हो रही है, इसको देखो कितना भीग गया ये। हाँ, हल्की फुल्की नहीं हो रही भाई, वैसे है तो हल्की, पर भीगने के लिए बहुत है भाई, इतनी बहुत है भाई। ये बंदा पता क्या करवा रहा है, ऐसी चढ़ाई ऊपर चढ़वा के फिर एक जगह नीचे लाता है वापसी, फिर ऊपर चढ़वाता है फिर नीचे लाता है। तो भाई हम पहुंच चुके हैं जेपी पार्क और लेते हैं एंट्री। ओ माय गॉड, गॉट द आवर डेस्टिनेशन है या। तो भाई खूबसूरत बहुत है, और ये देखिए गिलहरी चलेगी यार, ऊपर चलेगी कहाँ। ओके, ये देखिए भाई, सबसे पहले हमें दिखती है गिलहरी यहाँ पे, जो कि पेड़ पे ऊपर को जा रही थी, हमारे को देखे भाग गई भाई ये। तो गाइस आपको बताना चाहूँगा, जो हम इस वक्त है जेपी पार्क में, और यहाँ आपको मिलेगी मतलब नेचर ब्यूटी भाई, है तो बहुत अच्छा वैसे। ये जो गेट बने भाई, इधर से भी फिर ये जड़े मिल के ऊपर एक गेट बढ़िया बना हुआ, और बढ़िया बनाया हुआ भाई, बढ़िया मेंटेन करा हुआ है। और आपको साथ में यहाँ दिखेगा ये पार्क को झूले है, मतलब भाई ये पता कैसा है वैसे। वाह, ये क्या चीज़ है भाई, स्विमिंग पूल हो सकता है मे बी बच्चों के लिए भाई। यहाँ पे पानी स्टोर है, और ये ऐसा कुछ हो सकता है शायद स्विमिंग पूल टाइप। अच्छा मेरी बात सुन, ये पता है कैसी लोकेशन है, नाहन में जो लोग रहते हैं उनको पता है रानी ताल कैसी लोकेशन है ना, वैसा ही कुछ है जैसा नाहन में रानी ताल है ना, वैसे ही ये भी, ये जो पार्क है वैसा ही है, मेंटेन करा हुआ। हाँ मतलब कौन सा बढ़िया है इसके लिए थोड़ा मुझे अभी लेटेस्ट नाहन भी जाना पड़ेगा, तभी पता लग सकता है भाई, क्योंकि मैं बहुत पहले थोड़ा बहुत सिमिलर है, चीज़ें सिमिलर है, वैसा ही है किस वे में, वैसा ही तो है। देखो ये यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए कुछ, और ये वहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं, वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें हैं। हाँ मैंने देखा, वैसे बहुत पहले मैं नान में रहता था, अब काफ़ी टाइम हो गया नहीं गया। अच्छा वो तो झील है वहाँ पे बढ़िया। चलो आप यहाँ से अंदर, यहाँ से चलो कोई बात नहीं, यहाँ से अंदर जाते भाई। सबसे मेन चीज़ है ना यहाँ पे जो मुझे बेहतरीन चीज़ें लगी, मतलब अट्रैक्शन जिसमें ज़्यादा, वो ये चीज़ है। जैसे देख रहे हो ना आप, इस गली में जाना हो भाई, यहाँ गेट सा बना हुआ बढ़िया, जैसे भी कटिंग करी गई है पर बहुत अच्छी है। ये चीज़ भी है, देखो अंदर जाना है, गेट सा बना, चलो जी ठीक है, फिर गलियों में चल पड़ो। वैसे बहुत अच्छा है भाई, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, वैसे ये रानी ताल के जैसे ही सिमिलर है, वही चीज़ है, वही मुझे लगता है। ये जो है थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए भाई देख इधर मैं झूला झूलता हूँ एक घड़ी। ये भाई हमारे वीडियोग्राफर अनुपम जस्टा, तो इस वक्त हम गाइस जेपी पार्क सोलन में, और झूला झूल बच्चों की तरह, बच्चों की लाइक हो गया मतलब अच्छा है यार, आओ अपना अगर। तो भाई पार्क का टूर करने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं वैसी जगह में। आपको ये बताना चाहूँगा, जो आपको दिख रहा है ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है भाई। ये है अलार्म, जो कि शाम को 5 बजे भी बजती है सोलन में, और सुबह भी 10 बजे बजती हो रही है। तो भाई इसकी आवाज़ सुन के ना बहुत लोग परेशान भी होते होंगे। वो आपको बता दूँ यार, जेपी पार्क में यहाँ पे बजती है ये, और पूरे सोलन में सुनाई देती है, शाम को भी सुबह भी बजती है। तो यहाँ हमें भाई सोलन भी दिख रहा है, बहुत उल्टा सोलन है, क्योंकि ये चीज़ हो सकती है आगे से कैप्चर, क्योंकि ड्रोन से हो सकती है भाई, ऐसे नहीं कौन से नहीं होगी, ये उल्टे साइड को। अब और आपको ये बता दूँ, यहाँ पे तिरंगा लहराता है भाई, तिरंगा लहराता है भाई यहाँ पे। अभी आएगा 15 अगस्त, तो यहाँ पे तिरंगा होएगा उस दिन है, अभी तो नहीं है फिलहाल। और ये तिरंगा ना बहुत दूर से दिखता है भाई। तो भाई यहाँ का टूर करने के बाद मुझे लगता है ये जो जगह है ना, मतलब साइड बाय साइड एक पूरा रास्ता बना है सर्कल में, और बीच में यहाँ पे बहुत सी अट्रैक्शन के लिए चीज़ें हैं, खेलने के लिए बच्चों के लिए, और घूमने के लिए खुद मतलब कोई बड़े हो उनके लिए। बढ़िया शांति वाला माहौल है, कोई शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है। आप यहाँ विजिट कर सकते हो, अच्छी लोकेशन है। मैं बोलूँ तो भाई हाँ ठीक है, शांत है, तो मुझे पसंद आई ये लोकेशन। बाकी आपको कैसी लगती है मुझे नहीं पता, अगर आए होगे तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसी है भाई लोकेशन, जिन्होंने देखी है या जो भी आए हैं। बाकी हम पहुँचे इधर भाई, वाह अच्छी लोकेशन है। यहाँ पे भी एक लेंटर जैसा है, और आपको साथ में दिखेगी फ्लावर्स। तो हम यहाँ थोड़ा फोटो शूट करते हैं, क्यों संजय, है ना। हाँ अभी
कुछ फ़ोटोशूट। तो भाई यहाँ भी थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ भी कुछ अच्छा सा दिख रहा है मुझे, आपको देख के अच्छा लगेगा। यहाँ का नीचे का जो व्यू है ये भाई बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ से सोलन का नज़ारा भी दिख जाएगा कंप्लीट पार्क को। हाँ मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, हम कहाँ से आए तो वो चीज़ यहाँ से दिखनी है आपको। हम पहुँच चुके हैं, यहाँ थोड़ा वायर है तो नीचे से आता हूँ भाई। वाह क्या मस्त जगह ले आया मैन है यहाँ, बिल्कुल भाई बहुत अच्छा है। तो यहाँ से भाई दिख रहा है सोलन। तो यहाँ से वो लोकेशन तो नहीं दिखेगी जहाँ से हम आए, क्योंकि ये अपोजिट साइड हो गया भाई। हम आए हैं इधर से परे को, जो ये एरिया दिख रहा है आप देख सकते हो, नीचे डीसी ऑफिस और ये जो रोड के आगे बाईपास के लिए, बाकी ये नाहन वाला रोड मतलब, और इधर शिमला। कहाँ है बड़ो भाई, ये ऊपर ये बड़ो हो गए भाई। तो भाई ये बहुत अच्छी लोकेशन है, यहाँ से दिख रहा है पार्क को। बाकी आपको दिखाता हूँ ये लोकेशन, यहाँ चेक करो गाइस, ये बहुत अच्छा व्यू है। मारो। बच्चों की तो भाई यहाँ का टूर हो गया कंप्लीट, हम पूरा घूम चुके हैं जेपी पार्क, और यहाँ हमें बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं आगे की तरफ भाई, नीचे चले हम मार्केट चलते हैं भाई, मॉल रोड चलते हैं नीचे सोलन, यहाँ हो गया है अपना। तो गाइस हम यहाँ वीडियोस वगैरह बना रहे थे, तो हमें मिलते हैं साथ वाले बंदे भाई, ये भी पहुँच चुके हैं जेपी पार्क। ओ माय गॉड, ये बंदे कौन आ गए भाई हमारे पीछे पीछे जेपी पार्क पहुंच गए ये बंदे। रूम में सो रहे थे और सो के उठ के यहाँ पहुंच गए, और दो बंदे ऊपर देखिए भाई, भाईयर भी पहुंच गए यहाँ जेपी पार्क। भाई हमें नहीं था पता ये बंदे भी आएंगे, पर ये पहुंच गए हैं। और यहाँ पे इनके कारनामे देखो भाई, ये झूला झूल रहे ऊपर। तो भाई पीछे से रूम से ये बंदा सो के उठा और आ गया कहाँ है, हम जेपी पार्क में, और ये बंदा तुरंत अपनी बाइक लेके यहाँ पहुँच गया। तो ये भाई 3 खतरनाक बंदे, हम जाने वाले थे यहाँ से लेकिन ये पहुँच चुके हैं। इनसे मिलिए, ये हमारे बिलम जी, और ये देखिए साथ में वीरेंद्र जस्टा जी, और साथ में प्रवीण जस्टा जी। अरे ये बच्चों वाली हरकत में आ गए भाई। अब देखो रूम में थक चुके थे, अब झूला झूल रहे। हाँ धक्के दो भाई इनमें, धक्के धक्के। विलम वैसे आप क्या करना चाह रहे हो वहाँ पे? फोटो के लिए पोज मार रहे भाई। चलो फिलहाल फोटोज खींचते हैं, बाकी इनको अपना बच्चों वाला काम करने दो भाई। चलो बढ़िया भाई। तो भाई हमने तो कसरत कर दी थी, अब थोड़े भाई लोग कसरत कर रहे हैं इधर देखिए यहाँ काफ़ी लोग जमा हो चुके हैं इस पार्क में, बहुत लोग आते हैं। ये पहुँचने के बाद भी चाह रहे एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसे रूम में सो के थोड़े थक गए हैं, तो अब थोड़ी कसरत कर रहे हैं। वाह बिलम, वाह बेटा, गुड। दिखा दे तो समय हो चुका है, 7 बज चुके हैं भाई शाम के, और अब बंदे चले वापसी नीचे। हम लोग जा रहे हैं भाई वापसी नीचे माल रोड साइड। यहाँ पे हो गया हमारा एक्टिविटी ख़त्म, ये कुंफू कराटे। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं भाई माल रोड सोलन, और यहाँ थोड़ा घूमते हैं भाई। साथ में ये खेड़ी बंदे, हम तो ऐसे ही बस, ये भाई बिलम शेरा, प्रवीण भाई और वीरेंद्र बीरा, साथ में किंग संजय सिंघानिया चलते हैं भाई। यहाँ पीछे को गर्ल्स स्कूल है भाई, और ये एग्जैक्ट माल रोड में है। तो ये है चिल्ड्रन पार्क भाई, जहाँ पे कि कपल्स लोग ज़्यादा मिलते हैं। तो हम तो भाई सिंगल लोग हैं, हम तो भाई मार्केट में ही घूमेंगे। तो भाई हम पहुँच चुके हैं चलते चलते डीसी ऑफिस,
और मशरूम दिखाओ बढ़िया ऊपर। ये भाई मशरूम चौक। और अब चलते हैं रूम के साइड पार्क, कोटला नाला साइड, सूर्य विहार। तो समय काफ़ी हो चुका है भाई, जिसके कारण छोटो ग्राउंड से आज हमारा कोई वास्ता नहीं रहने वाला। यहाँ कभी और दिन जाएंगे, तो आज चलते हैं भाई अपने रास्ते में। तो आप सोलन आए और जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये जगह नहीं देखी है तो भाई आपने कुछ नहीं देखा है, क्योंकि बहुत फेमस है सोलन में। डीकैथलन और जूडियो जी स्क्वायर में ये पड़ा कोटला नाला में, जो कि बहुत फेमस। आज हम अंदर जाने वाले नहीं हैं क्योंकि भाई हमें नहीं चल पड़ो यार। चलो अंदर चलते हैं भाई। अंदर मतलब किस क्वालिटी का क्या रहता है यहाँ पे चेक करते हैं भाई। हर वीडियो ऑफ नहीं करने वाला मैं। तो ये है भाई जूडियो का मॉल, इधर देख सकते हो। ये अंदर वैसे ये तो लेडीज़ का लग रहा है मुझे, मतलब हाँ ये गर्ल्स का है और शायद उपले फ्लोर में होना है बॉयज़ के लिए, और बाकी साथ में ही और ये डीकैथलॉन। भाई यहाँ स्पोर्ट्स का ओवरऑल सामान मिल जाएगा, शूज़ मिल जाएंगे, बॉल्स वगैरह, और ये टेंट भी मिल जाएंगे भाई यहाँ पे। ये आपका टेंट है, क्या प्राइस है यहाँ का इसका? तो भाई टोमेटो टेंट 4599। ये है भाई, 2 बंदे सो सकते हैं इस पर, 2 बंदों के लिए टेंट। बाकी ये बैग, कैप देखो भाई, पार्क कैप भाई ट्राई कर रहे हैं। बाकी शटल मिल जाएगी, रैकेट मिल जाएगी, स्पोर्ट्स का ऑल ओवर सामान मिल जाएगा यहाँ पे। ओ भाई बॉल खेलेगा मिलेगी। और यहाँ पर देखिए साइकिल, और यहाँ आप कैरम बोर्ड, कैरम खेल सकते हैं आप। तेरे को आता खेलना? मुझे तो नहीं आता भाई। मार एक शॉट मार तू तब तक। फुटबॉल या फुटबॉल। ये क्रिकेट बॉल, और ये गुब्बारे वाला बॉल है बच्चों के लिए। अरे ये कौन सा बॉल है भाई? तूने शॉट मारा नहीं, मैं शॉट ट्राई करता हूँ भाई। अब देखो ऐसे नहीं मारना नहीं पड़ता। रुक जा, क्यों? मेरी ये वाली साइड है। ओ भाई मिस हो गया, मुझे नहीं आता भाई, सॉरी मुझे नहीं आता। तेरे को भी नहीं आता, एक भी नहीं गई। चलो भाई डीकैथलन से भी चलते हैं बाहर। और अब तो भाई इस वक्त मैं सेकंड फ्लोर में, और यहाँ बहुत अट्रैक्टिव जो चीज़ हमें दिख रही है, वाह कितनी सुंदर भाई, राम मंदिर अयोध्या का। यहाँ पे आप, चलो वहाँ नहीं गए हो, यहाँ पे आप उसका लाइव देख सकते हो। एग्जैक्ट भाई, यहाँ लोग फ़ोटोज़ खींचने भी आते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं। क्या चीज़? सिक्के दिख रहे हैं आपको? हाँ इनमें से एक सिक्का। अच्छा है। अच्छा भाई ये सिंघानिया जी हमें बता रहे हैं कि मतलब इनमें से एक सिक्का इनका भी है। चलो अच्छी बात है। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई ये जो यहाँ व्यू है वो बहुत अच्छा लग रहा भाई। अब भाई वो ऊपर क्या है? थिएटर कहाँ है यहाँ पे? तो भाई ये है फर्स्ट फ्लोर, नीचे सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर। अच्छा 3 फ्लोर हैं, और हम यहाँ टॉप में पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे आपको दिखाएंगे हम। तो भाई ये है थिएटर, हम अंदर तो नहीं जाने वाले पर आपको दिखा सकते हैं यहाँ थिएटर, गेमिंग जोन। अच्छा भाई तो गेमिंग है सर, ये है गेमिंग जोन पूरा। तो भाई तो ये तो भाई अलग दुनिया में लग रहे हैं, हम अलग दुनिया में आ चुके हैं। वाह ये बहुत अट्रैक्टिव है भाई, वाह सीरियसली। मतलब यहाँ क्रिकेट खेल सकते हैं भाई, और यहाँ बच्चों के लिए अंदर मतलब जंपिंग वगैरह कुछ भी यहाँ अंदर। और बाकी ये देख सकते हो स्टेशन लगे अलग अलग, जो जौन सी भी गेम आपने खेलनी है हर गेम के लिए भाई एकदम लाइव एक्सपीरियंस रहने वाला है यहाँ पे। बच्चों के लिए बहुत अच्छा जोन होने वाला है गेम खेलने के लिए भाई। अंदर मतलब फिजिकली प्रॉपर फिट रहेंगे यहाँ खेल के, कुछ बच्चे खेल भी रहे हैं अंदर। तो भाई गेमिंग जोन में जाने के बाद जो हमें मतलब हमने इनसे पूछा था कि क्या कुछ है यहाँ का,
तो जितना हमें पता लगा भाई यहाँ एक कार्ड बनता है पहले, मतलब 550 के अराउंड कार्ड बनाओ, उसमें फिर आप 5 गेमें खेल सकते हो, ऐसा कुछ बोला। बाकी क्रिकेट का बोला भाई अलग से कि 149 में आप 12 बॉल खेल सकते हैं 2 ओवर। हमारे घर में तो भाई फिलहाल आज हमारे पास उतना वक्त नहीं है भाई, रूम जाना है तो आज नहीं खेल सकते। पर यहाँ का ऐसा है कि हाँ इन्होंने बताया कार्ड बनाना पड़ता है पहले कि कितना क्या है। मिनिमम आपका 550 का चार्ज रहेगा, जिसमें कि आप 5 गेम खेल सकते हो। उसका कुछ क्या क्राइटेरिया हो मुझे नहीं पता कितने टाइम तक, पर जितना हमें बताएगा उतना बता रहा हूँ। लेट हो रही है भाई, अब चलिए हम कोटला नाला से रूम की तरफ। फाइनली हम पहुंच चुके हैं रूम वापसी, और भाई करते हैं ब्लॉग को यही खत्म, क्योंकि हमने बनाना है खाना खुना भाई। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए अलविदा।